बुधवार को सोलन में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार विभाग के चेयरमैन विजय पाल सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदेश की कांग्रेस सरकार कार्य कर रही है उससे प्रदेश की जनता का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने न सिर्फ कर्ज का बोझ हिमाचल की जनता को दिया है, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आते ही प्रदेश की जनता के लिए कार्य करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि सीमेंट प्लांट विवाद को सुलझाते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जनता के हक की लड़ाई लड़ते हुए हजारों कामगारों और ट्रक ऑपरेटरों को राहत प्रदान की है। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बयानबाजी कर रहे हैं वो उनकी हार की बौखलाहट को बताता है। सत्ता में रहते हुए तो जयराम ठाकुर कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन अब जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्तासीन है और वह जनता के हित के कार्य कर रही है तो उससे उनकी बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। विजय पाल सिंह ने कहा कि वह लगातार मंडी के शिवधाम प्रोजेक्ट पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन 5 साल तक वे उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन इसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने जयराम ठाकुर द्वारा कांगड़ा को लेकर दिए बयान पर कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जानते हैं कि किस तरह से प्रदेश में राजनीतिक संतुलन को बनाना है और इसके लिए लगातार कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी कांग्रेस जनता के मुद्दों को उठाकर जनता के हित के लिए कार्य करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो विपक्ष इतनी बौखलाहट में है, हिमाचल की जनता इसको भलीभांति समझ रही है और हिमाचल की जनता खुद ये समझ रही है कि ये बहुत जल्दबाजी में है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी 3 महीने होने वाले हैं सरकार को, और सरकार बड़ी सहज रूप से और बड़े संयम से चली है, और जो भी निर्णय हो रहे हैं वो आम आदमी के हित में हो रहे हैं। चाहे वो सुखाश्रय योजना थी, चाहे वो पेपर लीक मामला था, चाहे वो एकल नारी और वृद्धाश्रम को मदद पहुंचाने की बात थी, चाहे वो मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर जो पहले सिर्फ अपने निजी लोगों को, यारों दोस्तों को उड़ाने के लिए भाजपा सरकार में यूज़ होता था, अब 4-5 ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं जहां पे मुख्यमंत्री खुद रोड से गए और जो मरीज थे उनको रिमोट एरिया से उठाया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी नेक नीति वाली सरकार है, और ये जो भी मुद्दे उठा रहे हैं जयराम जी, वो किसी प्रायोजन से उस जिला में जा रहे हैं, तो अपना दक्षता साबित करना चाहते हैं कि भाई मैं नेता प्रतिपक्ष का भूमिका बड़ी अच्छी निभा रहा हूं, और इसी कारण वो ऐसे ऐसे बयान दाग रहे हैं। मंडी में जो उनके बयान थे उसका भी कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो शिवधाम को कर रहे हैं। शिवधाम जो प्रोजेक्ट है वो उनके कार्यकाल में ही 1 साल पहले ही मध्यम गति में पड़ गया था, जब ठेकेदार और ठेकेदार की लेबर वहाँ से भाग गई थी। और जहाँ तक वो पेपर लीक के मामले में बोल रहे हैं कि अगर सिरदर्द हो तो सिर को काट दिया जाता है, अरे ये सिरदर्द नहीं है, ये कैंसर है हमारे समाज का। नहीं, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है हिमाचल में, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। और हिंदुत्व पे हिमाचल में राजनीति हो भी नहीं सकती, क्योंकि ये तो 97% हिंदू राज्य है। यहाँ पे तो 97% लोग हिंदू हैं, और हिंदू होने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस को चुना है। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पे भी कोई मुद्दा नहीं है। और सीमेंट विवाद पे अनुराग ठाकुर जी ने पहल क्यों नहीं की? जेपी नड्डा जी ने क्यों नहीं पहल की? अदानी इनकी मुट्ठी में है, या ये अदानी की मुट्ठी में है? क्यों प्रदेश सरकार की पहल से ही वो मुद्दा रिजॉल्व हुआ, जब अदानी से डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी ने बात की है? तो ये लोग तो चाहते थे कि सीमेंट विवाद ज़्यादा चले और ये प्रदेश में अस्थिरता का माहौल बने। तो इनका जो विरोध है, इनकी जो क्रियाकलाप है, वो प्रदेश में भड़काना, गुमराह और अस्थिरता का माहौल पैदा करने। तो ये सारी बातें, इनकी बयानबाजी बेतुकी है, और मुझे लगता है जयराम जी को ये तंज की भाषा छोड़नी चाहिए, सुरेश कश्यप जी को ये तंज की भाषा छोड़नी चाहिए, थोड़ा संयम रखना चाहिए। जब इनकी सरकार आई थी तो हमने कम से कम 6 महीने इनकी कोई निंदा नहीं की थी, इनकी कार्यप्रणाली को जांचा था, उसके बाद हम सड़कों पे उतरे। न्यूज़ डेस्क, एनवन लाइव।